सदिश मतलब हम निकाल रहे हैं पोजीशन वेक्टर डीवी ऑफ अ पॉइंट। इसको फुल फॉर्म है इसकी पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। तो पहुंचेंगे ही, मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु से अगर हम किसी बिंदु को मिलाएंगे और इतनी लंबाई का सदिश निकालेंगे और दिशा वही रहेगी जो मूल बिंदु से हम उस बिंदु को जोड़ लेंगे। तो ये जो सदिश है बिंदु ए का स्थिति सदिश, वो आएगा ओ। अब क्योंकि x अक्ष पर जो इकाई सदिश है वो i और y अक्ष पर जो इकाई सदिश है वो j, तो अगर मैं यहाँ से इस पर लंब डाल दूँ, यहाँ से दिख रहा है ना, तो ये j y दिशा में है तो इसकी दिशा j ही तो रहेगी। वही पहला वाला कंसेप्ट लगा दें। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ इसका निर्देशांक x, y है तो ये दूरी x होगी और ये दूरी y। तो इस दिशा में वेक्टर क्या बना y, इस दिशा में वेक्टर क्या बना xi, और ये जो OA वेक्टर है ये xi, ये यहाँ से यहाँ तक हुआ, इकाई सदिश को x से गुणा कर दिया, ये इकाई सदिश को y से गुणा कर दिया, तो xi प्लस yj। तो ये वेक्टर बना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, अंतिम बिंदु ये है। तो इस वाले वेक्टर का स्टार्टिंग ये है, अंतिम ये है। तो जब दोनों को जोड़ोगे तो स्टार्टिंग से ये अंतिम, तो आपका OA जो बना वो बना कितना xi प्लस। और अगर यहाँ पे zx भी होता तो फिर z के xi प्लस yj ये दोनों जुड़ जाए। अब अगर हम बात करें OA की दूरी, उसको तो हम ये कहेंगे इसका परिमाण, और वो क्या निकलेगी वर्गमूल x² प्लस y²। अब होता क्या है, बच्चे को ये सब गायब कर दिया जाता है कि xi बेटा क्या है, yj क्या है। ये एक्चुअली x कंपोनेंट है, OA का x कंपोनेंट और ये OA का y कंपोनेंट। x और y कंपोनेंट को जोड़ा तो हमने OA वेक्टर आ गया। इस OA की लंबाई ये निकले, ये एक्चुअली i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग, ये इसका परिमाण है। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया A का पोजीशन वेक्टर। अब अगर यही वाली बात हम यहाँ लगा दें और हम कहें A बिंदु है x, y तथा x1, y, B है बिंदु कितना x2, y से बने सदिश AB का मान निकालना है। एक बिंदु x1 y1 और दूसरा बिंदु x2 y। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, वही प्रक्रिया Z2 में चली जाएगी, एक और जोड़ दो के साथ। ये बिंदु है कितना x1 y1 और ये बिंदु है x2 y2। अगर लंब डालोगे तो ये दूरी कितनी होगी x1, यहाँ लंब डालोगे ये दूरी कितनी होगी x2, तो ये दूरी कितनी बचेगी x2 माइनस x1। यहाँ लंब डालोगे तो ये दूरी कितनी बचेगी y2 माइनस y1। जब ये दूरी x2 माइनस x1 है, ये कितनी होगी x2 माइनस x1। x अक्ष के समांतर जितनी भी रेखाएं होंगी उनका इकाई सदिश i होगा, वो थोड़ी बदल जाएगा। तो ये वेक्टर कितना बनेगा, ये बनेगा x2 माइनस x1 इंटू i, क्योंकि x अक्ष के समांतर, ये y अक्ष के समांतर है तो y कंपोनेंट कितना बना इसका y2 माइनस y1, इसको j से गुणा कर दो और दोनों को जोड़ दो। तो कौन सा वेक्टर बनेगा, ये A है और ये B है, क्योंकि ये वेक्टर है A से यहाँ तक का और ये वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक का, तो इन दोनों का जो आएगा A से A भी बराबर आ जाएगा।
ये तो मैंने आपको मैनुअली समझाया, ज्योमेट्रिकली समझाया, ये एक्चुअली आ कहाँ से रहा है। रटने का सिस्टम तो ठीक है कि ए बिंदु और बी बिंदु को मिलाने वाले जो वेक्टर है, दो बिंदुओं को मिलाने वाला, वो एक्स निर्देशांकों का अंतर गुणा आई, वाई निर्देशांकों का अंतर गुणा जे। अब थोड़ा सा और देखो, ये हो गया x2i प्लस y2j माइनस x1i प्लस y1j। क्यों? इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी बराबर, ये किसका पोजीशन वेक्टर है? स्थिति सदिश नहीं बन गया ये बी बिंदु का। बी का स्थिति सदिश क्या हुआ? किसी वेक्टर का बिंदु दिया है तो उसका स्थिति सदिश कैसे बनता है? x की गुणा i से करो, y की गुणा j से करो, दोनों को जोड़ दो। क्यों? ये भी मैंने बता दिया। ऐसे ही ये जो x2i प्लस y2j है, ये हमने b बिंदु का स्थिति सदिश निकाला। और स्थिति सदिश क्या होता है? किसी भी बिंदु को मूल बिंदु से जोड़ दीजिए। मूल बिंदु से जोड़ने के बाद जो सदिश आएगा वो ओ भी कहलाएगा। माइनस ये जो xi प्लस yj है, ये किसका स्थिति सदिश है? x1 प्लस y1, x1i प्लस y1j किसका स्थिति सदिश है? ये ए बिंदु। भाई स्थिति सदिश कैसे निकलता है? x को i से गुणा करो, y को j दोनों जोड़। तो a का स्थिति सदिश इसका कैसे निकलेगा? x1 को i से गुणा करो, y1 की j से गुणा करो, दोनों जोड़ तो रहे। तो ये क्या आ गया? तो ए बी वेक्टर कितना निकला? ओ बी माइनस में। तो इसका मतलब अगर हम कोई वेक्टर ए बी निकाल रहे हैं तो उसका मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बाद वाले में माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये पोजीशन वेक्टर समझ आ गई? अब बात थोड़ी सी और आगे बढ़ रही है। कल बढ़ेगी, ठीक है?